हेलो फ्रेंड, देख सकते हो हम SML के केबिन में बैठे हैं और आपको प्रॉब्लम बता दें, हम गाड़ी केबिन में बैठे हैं, केबिन में उठा हुआ है, देख सकते हो। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है पहले वो बता देता हूँ। देख सकते हो SML GS सम्राट है ये, देख सकते हो। एक गाड़ी में हिला रहा हूँ, इसकी मीटर की लाइट चली जाती है, मतलब पूरा केबिन की लाइट चली जाती है। देखिए हम केबिन हिला रहे हैं तो देख सकते हो इसकी लाइट ऐसे हिलाने से लाइट चली जाती है, देख सकते हो। तो फाइनली इसमें ये दिक्कत है गाड़ी में, अगर केबिन हिलती है तो इसकी लाइट सारी चली जाती है गाड़ी की, देख सकते हो। देखो देखो हिलाते रहे केबिन तो इसकी लाइट नहीं आती है, देख सकते हो। चाबी ऑन है इसका, देख सकते हो, इसका चाबी ऑन है और ये देख सकते हो हम इसको हिला रहे हैं तो ये इसकी लाइट गायब हो जाती है। फाइनली इस गाड़ी के अंदर हम यही चेक कर रहे हैं गाड़ी में ऐसा क्या हो रहा है। तो देखिए हमने इसका केबिन उठा रखा है और ये केबिन हिलाते ही और ऑटोमेटिक इसका पार्किंग जल जाता है। हिला बड़ा भाई, केबिन हिला, देखो मैं पार्किंग बंद कर रखा है, ऑटोमेटिक ये पार्किंग जल जाता है और मीटर की लाइट चली जाती है। इसमें ये प्रॉब्लम है, देखो केबिन हिला रहा है, वहाँ केबिन हिलाता है तो ये जलता है। पहले इसमें गाड़ी में ये दिक्कत है फ्रेंड, देख सकते हो। BS6 है SML और ये सम्राट GS, देख सकते हो। फाइनली इस वीडियो में हम जानेंगे इस गाड़ी में ऐसा क्या ही दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे इस गाड़ी को। देखिए हमने इसका केबिन उठा रखा है और इसको हिला हिला चेक कर रहे हैं कि ये दिक्कत हो क्यों रही है। तो फाइनली इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें ऐसा क्या दिक्कत हो रही है फ्रेंड, कि ऐसा हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट में बताएंगे फ्रेंड इस गाड़ी के अंदर क्या हुआ है। ये प्रॉब्लम इसका मिला नहीं, तो फाइनली हम इसका डैशबोर्ड खोलने वाले हैं अब पूरा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रॉब्लम जो है नहीं मिला है, तो हम इसका पूरा डैशबोर्ड खोल के हटाएंगे बाहर। उसके बाद वायरिंग चेक करेंगे कि वायरिंग में क्या ही हुआ है, ऐसे क्यों हो रही है गाड़ी। तो फाइनली इसका हम वायरिंग पूरा डैशबोर्ड खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड हम इसका सारा फिटिंग खोल ले रहे हैं, क्योंकि इसकी वायरिंग वैसे मिली नहीं थी, कहीं शॉर्टिंग कहाँ शॉर्ट हो रहा है। ये गाड़ी चलते चलते इसकी सारी लाइट चली जाती है मीटर की और ओनली पार्किंग जलती रहती है। और तो हम इसको जो ही चेक करने वाले हैं वायरिंग खोल के कि वहाँ टच कहाँ हुआ है ये। तो फाइनली हम इसका डैशबोर्ड तो खोल दिए हैं और ये इसका सारा ये फिटिंग भी खोल लेते हैं। देख सकते हैं ये भी हटा दिया है यहाँ से, और बाकी ये डैशबोर्ड हम खोल दिए हैं। इसको अब मीटर भी खोल लेते हैं इसका। तो देखिए ये मीटर लगा हुआ है यहाँ, मीटर भी खोल लेंगे। ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गई है वही चेक कर रहे हैं हम। देखिए तो फाइनली हमने सारा पेज खोल दिया है मीटर का। तो मीटर बाहर कर लेते हैं मीटर को भी। तो मीटर के अंदर देख सकते हो इसका लॉक होते हैं, लॉक दबा के इसको ऊपर उठाना होता है। इसमें दबाने वाला है, देखिए निकल गया है। मीटर भी निकाल दिए हम बाहर, देख सकते हो। यहाँ भी सारा फिटिंग हम खोल लेते हैं, चाहे जो भी फिटिंग हो यहाँ सारा। तो फाइनली ये खुल चुका है डैशबोर्ड, देख सकते हो। तो फाइनली हमको इसको निकालना है अब, और इसको निकाल के तब चेक करेंगे एक बार वायरिंग। फाइनली इसको हम खोलने वाले हैं पूरा डैशबोर्ड। तो देखिए एक रह गया है डैशबोर्ड का बोल्ट, फाइनली इसको भी खोल लेते हैं। बाकी तो खुल ही गया है ये, तो डैशबोर्ड फिर बाहर आएगा। देख सकते हैं भी खुल गया है। फाइनली हम डैशबोर्ड करने वाले हैं बाहर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से फिटिंग खुल गया, अब इधर से उठा लेते हैं, डैशबोर्ड पूरा बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं डैशबोर्ड खुल चुका है, देख सकते हो डैशबोर्ड ये खुल चुका है।
तो डैशबोर्ड हमने निकाल के बाहर करवा दिया और देख सकते हो बाकी वायरिंग वैसे ही दिखने लगी है सारी, देख सकते हो सारी वायरिंग दिखने लगी है उसका। सारा फिटिंग करवा देते हैं, ब्लेयर का वो है तो इसको भी हटवा देते हैं। फ्रेंड ये खुल गया है वायरिंग, तो फाइनली अब इसको बाहर करेंगे इसमें से। तो देखिए फ्रेंड हमने सारा इसका वायरिंग निकाल लिया है बाहर, तो फाइनली इसको करने वाले हैं चेक, और कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको करने वाले हैं रिपेयर। देख सकते हो इसका सारा वायरिंग हमने निकाल लिया है, केबिन का सारा निकाल के कर दिया है बाहर, तो फाइनली इसको करेंगे रिपेयर। देखिए फ्रेंड ये इसका टेपिंग हटाना पड़ता है, स्लीप सारा देख सकते हो, हमें चाकू मदद से इसका टेपिंग हटा रहे हैं। तो चेक करेंगे इसमें कहाँ कहाँ वायरिंग डैमेज हुई है, तो देख सकते हो तो हटाना पड़ता है, स्लीप इसका चली हुई है। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ भी वायरिंग डैमेज हुआ है, अब देख सकते हो फाइनली अभी थोड़ा ही दिख रहा है, देखो वायरिंग डैमेज हुआ है इसका ये, तो आप देख सकते हो। बाकी अब पूरा चेक कर लेते हैं खोल के। देखिए हमने सारा ये चेक कर लिया है, ये कहीं भी टचिंग नहीं है वायरिंग, देख सकते हो सारा हमने बराबर चेक कर लिया वायरिंग, और इसमें कहीं भी टचिंग नहीं है। और फ्रेंड देखिए तो हमने ये पूरी चेक कर ली है पूरी लाइन, और इसकी टचिंग मुझे यहाँ मिली है, देख सकते हो इसकी टचिंग यहाँ हुई है, और देख सकते हो ये जल भी गया है, देख सकते हो वायर, ये वायर जली है यहाँ, और ये बॉडी में टच होने की वजह से हुआ है। तो देखिए यहाँ से टच हुई है और ये यहीं वायर जली है, देखो यहाँ से टच हुई और वायरिंग इतना ही जली है। बाकी यहाँ से रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद इसको लगा के देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो देखिए ये फाइनली इसको हम कर रहे हैं अच्छे से चेक वायरिंग पूरी, तो और बाकी इधर कहीं कुछ मिला नहीं है, पूरा ये वायरिंग चेक करना है अभी, तो बढ़िया से इसको चेक कर लेते हैं। ये वायरिंग रिपेयर करके लाए थे ट्रायल के लिए, देख सकते हो हमने ट्रायल के लिए इसमें सिर्फ फंसाया है हमने, देख सकते सारा कैबलेट फंसा दिया है, देख सकते हो लाइट का, बैक लाइट का, और वायरिंग वैसे ही पड़ी है। और देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है इसका लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है, देख सकते हो लाइट ऑटोमेटिक जल रही है, हमने जला नहीं रखा है, तो दिखा देते हैं। देखो ये देखिए लाइट ऑफ है, देख सकते हो इधर जलेगा, ऑफ है लाइट, फिर भी ये ऐसे लगाते ही वायरिंग जलने लगती है लाइट, इसके देखो जल रही है, देखो पीछे भी जल रही है। फाइनली इस गाड़ी में ये भी प्रॉब्लम है, देखो कितना वो है, ये वायरिंग जब रिपेयर कर दिया यहाँ भी जली हुई थी। बाकी और भी चेक कर लेते हैं गाड़ी में, एक बार केबिन उठा के देख लेते हैं, तो उठा दे तो इसका हम केबिन उठा देते हैं ऊपर, देख सकते हैं हमने इसका केबिन उठा दिया ऊपर, वायरिंग लगा रखा है। देखिए हम इसका इस केबिन हिलाते हैं केबिन, तो इसका ये लाइट कमता बढ़ता है, देख सकते हो देखो कैसे लाइट बढ़ता घटता है। तो फ्रेंड इसमें और भी कहीं दिक्कत है, तो फाइनली इसको और चेक करने वाला हूँ। इसकी केबिन वायरिंग रिपेयरिंग हो गई है, तो इसका बैक वायरिंग भी चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड हम इसका मीटर का भी वायरिंग इसमें लगा देते हैं, क्योंकि मीटर के भी अगर ये पार्किंग जलती है ऑटोमेटिक ही, तो इसकी मेरी लाइट नहीं आती है, तो हम इसमें भी लगा लेते हैं। इसका भी हम वायरिंग लगा लेते हैं, तो इसको भी चेक करेंगे पूरा। फाइनली इसको हम चेक करते हैं इसमें हो क्या रहा है आखिर। तो देखिए हमने लगा दिए हैं, एक बार करता हूँ चाबी ऑन। देखिए सिर्फ इसकी बैटरी की लाइट आएगी, देखिए हमने कर दिया चाबी ऑन वहाँ से। अगर ये लाइट जलती रहती है, देख सकते हो अगर ये लाइट जलती रहती है तो ये मीटर की लाइट सिर्फ ये जलेगी, ओनली अल्टरनेटर की बत्ती आती है, मीटर में कहीं भी लाइट नहीं आती है। तो फाइनली अभी हमने चाबी भी ऑन कर रखा है, देखो। और ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर, देख सकते हो पार्किंग चलती रहती है अब ऑटोमेटिक ही, देखो
और के अंदर फुल पावर में जल रही सारी, देख सकते हैं पूरी। और नहीं तो पार्किंग शो करती है मीटर के अंदर, बिल्कुल भी शो नहीं करती मीटर में कि पार्किंग जल रही है। और दूसरी बात, चाबी भी ऑन कर रखी है और लाइट तो ऑफ ही है, देख सकते हो लाइट ऑफ है, बिल्कुल ही लाइट ऑफ है यहाँ से, फिर भी ये जलती रहती है। केबिन जैसे पलट दिया, इसकी सारी लाइट गायब, गाड़ी की लाइट गायब। गाड़ी चलते चलते भी इसकी सारी लाइट गम होती है, गाड़ी हो जाती है बंद। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड। गाड़ी चलते चलते अगर बंद हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप देख ही सकते हो, हमने कर दिया चाबी ऑन, लेकिन मीटर में कहीं भी लाइट कोई नहीं है, सिर्फ ये लाइट है इसके अंदर। जब तक ये लाइट बंद नहीं होगी फ्रेंड, तब तक इसमें लाइट नहीं आएगी। तो आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए इसको हिलाते हैं, केबिन हिलाने से तो आता है लाइट। तभी लाइट नहीं आ रही केबिन हिलाने से भी। तब को चेक कराता हूँ एक बार और। तो लाइट बिल्कुल भी, देखिए हम यहाँ से कर देते हैं चाबी ऑन कि फ्रेंड और कोई प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हो सिर्फ इसमें ये लाइट आ रही है, तो कर देते हैं इसका लाइट ऑफ, देख सकते हो। तो फाइनली अब और भी कुछ चेक करने वाले हैं इसमें हम। बैक वायरिंग, BS6 गाड़ी है SML, देख सकते हो सम्राट GS। नई गाड़ी में प्रॉब्लम आई है, तो हम चेक कर रहे हैं नीचे जाके क्या ही प्रॉब्लम हो गया इस गाड़ी के अंदर, कहीं और टच तो नहीं हो रही, क्या हो रही है हम जानना चाहते हैं इसमें। देखिए सबसे बड़ी और भी दूसरी प्रॉब्लम बताऊं, देखिए इसका एक कटआउट लगा है बैटरी के पास, इसको बंद करने से भी देखिए ये ऑन है, देखिए ये ऑन हो गया है, देख सकते हैं ये ऑन लिखा है, ऑन हो गया। देखिए ऑन में भी जल रहा है। देखिए हम इसको करते हैं ऑफ़, हमने कर दिया। मेन कटआउट भी ऑफ करने के बाद भी ये लाइट सब जलती रहती है, देख सकते हो लाइट जली रही है, इसका लाइट नहीं कट रही है कहीं से भी। वही हम चेक करने वाले हैं, कटआउट काटने के बाद भी लाइट इसकी नहीं जाती है। ओके फ्रेंड, फाइनली हम चेक करने वाले हैं इसमें ऐसे क्या दिक्कत आ रही है। हमने जला नहीं रखा पार्किंग, लेकिन ऑटोमेटिक ये जल रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें क्या दिक्कत थी, और फाइनली हम इसको चेक करेंगे पूरी वायरिंग है, बैक वायरिंग। तो बैक वायरिंग पे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने जला नहीं रखी है, लेकिन ये लाइट जल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम यही जानेंगे। सारा लाइट जल रहा है, देख सकते हो। तो देखिए फाइनली इसमें प्रॉब्लम जो था वो मिल गया है। जो ये साइड की लाइट जला करती थी, तो देखिए मैं अभी जला के दिखाता हूँ कैसे काम करती थी ये। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ केपलर, देखिए लाइट की चाबी स्विच की सब निकाल रखी है अभी। तो मैं अभी लगा के दिखाता हूँ। देख सकते हो हम सारा केपलर लगा रहे हैं अभी, और लगाने के बाद चेक कराता हूँ कैसे लाइट जल जाती है बिना जलाए। देखिए तो फ्रेंड फाइनली हमने ये लगा दिया है, बट अब इसका कोई पार्किंग चाहे और कोई चीज़ नहीं जल रहा है, देख सकते हो। पहले ये जला करती थी ये लाइट, तो अब ये नहीं जल रही है। फाइनली ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। एक बार सारा चीज़ चेक कर लेते हैं वायरिंग बिछा के उसके ऊपर। तो देखिए हमने फाइनली ये चेक इन के लिए वायरिंग लगाया है अभी यहाँ। इसको हम देखो चेक कर रहे हैं चाबी ऑन करके, सारी बत्ती आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए फ्रेंड ये ऑन हो चुका है, तो देख सकते हो सारी बत्ती आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये वायरिंग हो चुका है ओके, देख सकते हो। इसमें जो प्रॉब्लम था तो वीडियो को लास्ट में बताएंगे फ्रेंड इसमें क्या ही दिक्कत थी, देख सकते हो। तो देखिए हमने डेमो के लिए चेक करने के लिए हमने लगाया था। फाइनली अच्छी खासी वर्क कर रही है, सब चीज़ चल रहा है अच्छा।
तो अब इसको हम अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं, स्लिप चढ़ा देते हैं इसकी वायरिंग के ऊपर और उसके बाद चेक कर लेंगे अच्छे से और वीडियो के एंड में बता देंगे इसमें क्या ही दिक्कत हुआ था, क्यों। तो देखिए फ्रेंड, इसमें अब हल्का टेपिंग मारने वाले हैं हम, इसमें टेपिंग करेंगे अच्छे से क्योंकि ये फैला पड़ा है पूरे। तो फाइनल इसमें अच्छे से टेपिंग करेंगे, उसके बाद देखिए ये स्लिप चढ़ाएंगे, ये वाला स्लिप हमने रखा है जो इसमें से निकला है, सारा स्लिप इसके ऊपर चढ़ाना है। पहले हल्की फुल्की टेपिंग कर लेते हैं, देख सकते हैं हम नया टेप ले लिए हैं। इस तरह से इसको टेपिंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर स्लिप चढ़ाएंगे। फाइनली पूरे वायरिंग पे हम चढ़ाने वाले हैं। तो देखिए ये फैल जाता है ऐसे, इसलिए इसको कवर के लिए हम इसको टेपिंग करते हैं ताकि अच्छे से रहे। इसको अच्छे से करेंगे टेपिंग। उसके बाद इस पर स्लिप चढ़ाएंगे। देख सकते हो अच्छे से कर रहे हैं टेपिंग, इस पे पूरे पे करेंगे, पूरे वायरिंग पे। तो देखिए ये मीटर का है, तो मीटर पे भी फाइनली करेंगे अच्छे से टेपिंग। ये मीटर की वायरिंग है। इस तरह से इस पर स्लिप भी चढ़ाना है। स्लिप चढ़ा देंगे इसे। यहाँ भी हो गया, अब रह गया ये। देख सकते हैं इसमें भी अच्छे से कर रहे हैं टेपिंग। ये सारा मेन वायर है चाबी से, तो ये सारा मेन वायर है चाबी से, लाइट वाइट सब यहीं से जाता है। चाबी ऑन स्टार्टर का सारा कनेक्शन इसी से है। इतना हो गया है यार, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। ताकि इसमें स्लिप चढ़ाने में आसानी हो, इसलिए इसे टेपिंग करना होता है इसमें। देख सकते हो ठंड का मौसम है और टेप भी एक फट जा रहा है, बीच से कट जाता है फट के। अच्छे से कर लेते हैं इसको भी। जो नया वायरिंग होता है उसको भी ऐसे ही किया जाता है ताकि स्लिप व्लिप चढ़ाने में इस तार को इधर उधर ना फैले। हमने जब जगह जगह टेप मारी थी हल्की फुल्की, और अब पूरे फाइनली अच्छे से टेप लगा रहे हैं।
सकते हो किस तरह से वायरिंग होती है। माजदा BX6 है ये। तो देख ही सकते हो फाइनली ये टेपिंग ख़त्म होने वाली है इसका। फट जाता है टेप की, ठंडी का मौसम है, टेप फट के कट जाता है। तो इसमें जो तार डैमेज काट दे। तो जो इसमें वायर जल गया था तो हमने सब नया डाल दिया है इसके अंदर। और इसके बाद टेपिंग करने के बाद स्लिप का काम है। उसके बाद फाइनली इसमें गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे इसको। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे वायरिंग में कहाँ क्या लगता है। ठंड में ज़्यादा दिक्कत होती है टेपिंग ये ऐसे। तो देखिए उसको पूरा टेपिंग करना है। अच्छे से सारे को कर लेंगे टेपिंग। अगर ये में टेपिंग ऐसे नहीं करेंगे तो जो है ये स्लिप लगाने में दिक्कत होती है और तार फैला रहता है स्लिप के अंदर, और ऐसे में शॉर्ट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इससे तार सब एक जगह पर रहता है स्लिप के अंदर। देख सकते हो यहाँ भी हो गया है। ये हेडलाइट की वायरिंग है, देख सकते हो। हेडलाइट, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट सारा का इसी में है। इंडिकेटर, पार्किंग सबका कनेक्शन है ये। देखिए हमने अच्छे से टेपिंग किया है, देख सकते हो सारा टेपिंग हमने कर दिया है बढ़िया, ताकि स्लिप चढ़ाने में आसानी हो। देख सकते हो पूरे अच्छे से चढ़ा दिया है हमने स्लिप पे टेप। फाइनली इसमें हम स्लिप चढ़ाने वाले हैं। तो फ्यूज बक्सा रह गया है अभी, फ्यूज बक्से पे भी मार देता हूँ इस पे वायरिंग पे। तो देख सकते हो हम पहले हेडलाइट से चालू करते हैं स्लिप चढ़ाना। रबड़ है तो चढ़ने में यहाँ दिक्कत करता है, तो फाइनली हम यहाँ से चढ़ा लेते हैं। जैसे इस तरह से पैनल इस पर चढ़ाएंगे, ये क्लिप देखिए फाइनली यहाँ तक चढ़ गया है हेडलाइट तक। तो यहाँ चढ़ गया, पूरे में चढ़ाना है और थोड़ा चढ़ा के करना है पूरे फलन टेपिंग। तो सब पे चढ़ा लेता हूँ। तो सब स्लिप चढ़ाएंगे वायरिंग में, तो फिर से टेपिंग होएगी, फाइनल टेप होगा फिर।
तो देखिए फाइनली एकदम अच्छे से बैठ जाता है। अगर ये टेपिंग नहीं करता तो तार अलग अलग इसमें फंसता। तो देख सकते हैं अच्छा टेपिंग हो रही है फाइनली, अच्छा है, चल रहा है स्लीप वायरिंग के ऊपर। चलने में दिक्कत कर रही है ये। कहते हैं लगा रहे हैं इसमें स्लीप। देख सकते हो प्रॉपर तरीके से लग रहा है ये। चलिए टेपिंग के बाद फाइनलिंग होगा ये वायरिंग। तो यहाँ से यहाँ तक लग गया है इधर, तो इधर की बारी है अब। यहाँ से यहाँ लगेगा ये। तो फाइनली अच्छे से इनको लगाना है सही को। यहाँ तक लगा दिया है स्लिप और यहाँ से इधर बचा है। देख सकते हैं मोटे जितने भी हैं सारे बीच में ही लगेगा। देख सकते हो सारा बीच में लगेगा जितने भी मोटे वाले हैं। उसको भी अच्छे से सबको लगाना है ताकि हमें टेपिंग करने में आसानी हो। सारा को अच्छे से लगाना है स्लीप। रहा है यहाँ तक। देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा होता है ताकि ये टच उच ना हो कहीं बॉडी में।
हुआ है। इसको भी अच्छे से लगा देना है। जैसे कि लग चुका है यहाँ तक, लगेगा यहाँ से। देख सकते हो ये लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसलिए करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक ये जो लग चुका है, तो फ्रेंड देख सकते हो सब पे सिर्फ हमने चढ़ा दिया है। करना है टेपिंग फिर से। ये हार्ड वाली स्लिपिंग रहेगा यहाँ। तो फाइनली यहाँ तक लगा दिया है। अब इसमें करना है अच्छे से टेपिंग स्लिप के ऊपर। जैसे तो हमने स्लिप के ऊपर आप टेप कर रहे हैं, तो ऐसे टेपिंग करनी है इसके ऊपर, ताकि तार अच्छे से कवर हो जाए अंदर। पहले हम सारे अच्छे से सारे पे टेपिंग करने वाले हैं। जैसे हम कर रहे हैं टेपिंग। अच्छे से करेंगे पूरे पे टेपिंग। देख सकते हो टेपिंग हम कर रहे हैं इसके ऊपर। फाइनल अच्छे से टेपिंग करना है। देख सकते हो ये टेपिंग हो रहा है अब इसमें। वायरिंग हमने कर दिया है रिपेयर। तो फाइनली देख सकते हो कि वायरिंग हो चुका है सारा। फाइनली हम गाड़ी में फिटिंग करने वाले हैं। तो आ गए हम गाड़ी के पास। तो देख सकते हो इसकी वायरिंग है ये। फाइनली इसमें हम वायरिंग फिटिंग करने वाले हैं सारी। तो देख सकते हो ये वायरिंग जो है, ये वायरिंग यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा स्टीयरिंग की तरफ। यहाँ से निकालना है वायरिंग। सारी वायरिंग यहाँ से निकालेंगे हम उसका। देखो सारी वायरिंग यहाँ से ही आएगा। हम यहाँ से निकाल रहे हैं वायरिंग सारा। ये 6 की वायरिंग है, तो सारा वायरिंग यहीं से आएगा स्टीयरिंग की तरफ। देख सकते हो जैसे हेडलाइट का आया है, सारा वायरिंग यहीं से आएगा। तो सारा वायरिंग हम यहाँ से डाल लेते हैं। देखते हो यहाँ से हम वायरिंग डाल रहे हैं इसके अंदर से, और ज़्यादातर वायरिंग आ चुकी है इधर की।
यहाँ से निकल के यहाँ आ चुका है। ये मीटर की वायरिंग यहीं रहेगी, बाकी का वायरिंग सब नीचे जाएगा। तो यहाँ से जाएगा नीचे। तो देखिए जहाँ जहाँ जो वायरिंग जाएगा फाइनली हम वहाँ लगा रहे हैं। ये वायरिंग यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। देख सकते हो ये हेडलाइट का इस साइड का वायरिंग है, हेल्पर साइड का। देख सकते हो ये भी वायरिंग यहाँ से ही जाएगा नीचे की तरफ। देख सकते हो यहीं से जाएगा ये भी। देख सकते हो यहीं से जाएगा फ्रेंड, यहाँ से वायरिंग सारा इसका हमने यहाँ से डाल दिया वायरिंग। बाकी फ्यूज का यहाँ लगेगा। तो फाइनली इसको भी लगा के फाइनल कर लेता हूँ। यहाँ लगेगा ये, और रिले बॉक्स यहाँ लगेगा। फाइनली इसको हम लगा लेते हैं, तब दिखाते हैं। देखिए इस साइड का वायरिंग चली गई हेडलाइट के। तो हमने ये पंजा खोला क्योंकि यहाँ वायरिंग जाने में दिक्कत हो रहा था। देख सकते हो यहाँ वायरिंग जाने में दिक्कत होती है कि यहाँ से वायरिंग जाती है इसकी। पहले नीचे चली गई वायरिंग, और पहले यहाँ आप कर लेते हैं पूरा फिटिंग। फाइनली ये लगेगा यहाँ फ्यूज बक्सा, यहाँ पे लगेगा फ्यूज बक्सा। देख सकते हैं, हम इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ भी लग गया है, और लगाएंगे इसको स्टार्टिंग रिले। तो यहीं पे फिट होगा ये, और 10 नंबर का 2 बोल्ट होते हैं इसमें लगेंगे। एक यहाँ पे 10 नंबर का, और एक यहाँ लगेगा। इसको टाइट कर लेंगे अच्छे से। इसको देखिए अच्छे से कर लेंगे टाइट। इसको करना है अच्छे से टाइट। बना ना, जो जहाँ तार था हम वहीं सेट करेंगे अच्छे से। तो देखिए ये अंदर का पंखा जो चलता है उसका कनेक्शन है, ये देख सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ लगेगा, बाकी ये जो कनेक्शन रहेगा ये स्विच के लिए है। स्विच जो लगाते हैं तो उसको बाद में लगाएंगे। तो डिवाइस भी यहाँ लगेगा, तो डिवाइस भी टाइट कर लेते हैं यहाँ। तो देख सकते हो फ्रेंड, वायरिंग इसमें हमने बिछा दिया। अब इसको कर रहे हैं कंप्लीट फिटिंग। देख सकते हो केबल टाइप मार रहे हैं सब पे, सब जगह। तो सब जगह अच्छे से हम केबल टाइप मार देंगे ताकि हिल हिल के कहीं टच ना हो। तो हम कर रहे हैं फिटिंग पूरे अच्छे से। देख सकते हो ये हो चुका है फिटिंग।
तो हम इसका केबल टाई अब काट देते हैं। देख सकते हो फाइनली हो चुका है रेडी ये वायरिंग इसकी तब के। देखो कि हमने कर दिया है प्रॉपर फिटिंग, जहाँ जहाँ जिसकी वायरिंग होना चाहिए तो हो चुका है सारा फिटिंग। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे हम डैशबोर्ड। तो फाइनली यहाँ हो चुका है फिटिंग, तो लगाएंगे अब इसके ऊपर डैशबोर्ड। तो देखिए फ्रेंड ये आ चुका है डैशबोर्ड। तो उसके बाद पहले इसका ये ब्लेड का ऊपर लगाएंगे, ये सबसे पहला काम है। ब्लेड का देखिए ऊपर आए। तो देखिए डैशबोर्ड आ चुका है, अब ये लगा रहे हैं इसमें हम डैशबोर्ड। देखिए फाइनली हम डैशबोर्ड ले आए हैं। फाइनली अब इसका काम है, अब डैशबोर्ड लगाएंगे, देख सकते हो। तो फाइनली हम इसको डैशबोर्ड भी फंसा लेते हैं पहले। अब डैशबोर्ड का जो है फिटिंग कर रहे हैं हम। डैशबोर्ड का जो है देखिए फिटिंग हो रहा है अब। तो हम डैशबोर्ड फिटिंग होगा। देखो डैशबोर्ड इसमें फंस गया है, अब इसका फिटिंग चल रहा है, देख सकते हो। वायरिंग हो गई, अब डैशबोर्ड का काम चल रहा है फिलहाल अभी। तो फाइनली अब इसका नट बोल्ट भी डैशबोर्ड का कर लेते हैं। तो देखिए हमने फंसा दिया है, इसको कर लेते हैं टाइट सारे डैशबोर्ड को। सारा करेंगे टाइट। देख सकते हो ये भी टाइट। इसके बाद इसको करेंगे टाइट। फाइनली देख सकते हो कि यहाँ रह गया है, यहाँ लगेगा और एक इस तरफ लगेगा। उसके बाद 10 नंबर एक यहाँ लगेगा, 10 नंबर यहाँ लगेगा। तो 70 हम पहले लगा लेते हैं। तो इसको भी यहाँ लगा लेते हैं पहले। एक लगेगा यहाँ, यहाँ भी लग गया। तो सबको करेंगे टाइट। एक यहाँ लगेगा, यहाँ पे देखिए इसका यही सिस्टम है यहाँ का। तो गोटी की मदद लेनी पड़ेगी, ऐसे टाइट नहीं हो रहा है ये। तो हम ले लेते हैं गोटी का मदद। कैसे होता है, तो इसको भी कर दिया 12 नंबर से टाइट। अभी 10 नंबर है, इसको भी कर लेते हैं टाइट। ये भी टाइट हो चुका है, तो इसको भी कर लेते हैं टाइट। इसको भी टाइट करेंगे। देख सकते हैं हो चुका है टाइट। तो फ्रेंड देख सकते हो डैशबोर्ड हो चुका है एकदम ओके। फिटिंग हो गया है डैशबोर्ड, देख सकते हो डैशबोर्ड हो चुका है फिटिंग। तो अब जो रह गया इसका ये कवर रह गया और इसका कवर रह गया, मीटर रह गया। तो सारा
कर लेते हैं फिट। सबसे पहले हम कर लेते हैं मीटर फिट। तो मीटर ले लेता हूँ मैं। ओके, तो देख सकते हो मैंने मीटर ले लिया है। तो फाइनली इसका मीटर भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले लगाना होगा इसका वायरिंग। तो सबसे पहले इसका वायरिंग लगा लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका वायरिंग हम लगा रहे हैं। इसको पहले खोलना होगा क्योंकि लॉक लगा हुआ है इसमें। जैसे हमने खोल दिया लॉक, लग गया ये। और दूसरा केपलर भी है, देख ही सकते हो। इसको दबाना है बस, ये लग गया। देख सकते हैं मीटर की भी वायरिंग कर दी है। तो फाइनली अब मीटर करेंगे टाइट। देख सकते हो मीटर हम लगा रहे हैं इसमें। तो फाइनली ये मीटर भी फंसा दिया है। तो इसको पेच फंसा लेते हैं सारे। तो इसमें 5 है। पहला यहाँ से फंसा लेते हैं। उसके बाद नीचे है, देख सकते हो यहाँ है। पहले यहाँ भी लगा लेंगे। बाकी इस कोने में भी है एक 10.5 नंबर है इसमें। यहाँ भी हो चुका है टाइट। और इस कोने में है एक। देख सकते हो चुका है ये टाइट। तो फाइनली 10 नंबर से इसको फुल टाइट कर लेता हूँ। फाइनली हमने ले लिया है जॉइंटर, इसको कर लेता हूँ टाइट। तो एक हो चुका है। दूसरा भी हो गया। तीसरा कर रहे हैं। सारे कर लेंगे एक एक करके सबको टाइट। तो ये भी हो गया है टाइट। और इसकी बारी है। फाइनली ये मीटर हो चुका है कंप्लीट यहाँ से। तो देखिए मीटर का शो है। कुछ वायरिंग इसमें भी होती हैं, इसकी एडजस्टिंग लाइट, हेडलाइट की। तो फाइनली इसको भी लगा लेते हैं नीचे से। तो देख सकते हो यहाँ से लगा लेते हैं इसकी वायरिंग। देखिए लग गया है ये। उसके बाद इसका शो लगाना है। तो इसको शो भी लगा लेता हूँ। जैसे तो शो भी लगा दिया है हमने।
फाइनली शो भी लग चुका है, तो अब यहाँ का भी लगा लेते हैं। देखिए ये जो मैंने बोला था इसको बाद में लगाएंगे, इसका ये इसका पंखे का है, लेकिन इसमें स्विच है जो है इसका ये गिर गया है, नट बोल्ट नहीं है इसमें, तो ये ऐसे ही लटकता रहेगा। सब भी है, तो फाइनली कुछ सॉकेट इसकी चार्जिंग की भी है, तो हम इसकी भी सबको लगा लेते हैं। स्विच का भी है, देख सकते हैं। कुछ सॉकेट इसकी भी है, सबको लगाना है। सॉकेट लगा दी, चार्जिंग पिन की सॉकेट भी होगी। फाइनली हमने सारा इसका वायरिंग कर दिया है। फाइनली इसको भी हम लगा लेते हैं। देख सकते हो फाइनली हो चुका है फिटिंग, तो अब इसका भी यहाँ पे शो लगा लेता हूँ। ये डैशबोर्ड का सारा लॉक है, देख सकते हो। इसका ये फंसाना है, इसको भी फंसा लेते हैं। सबको फंसा लेते हैं अच्छे से इसमें। इसको हम प्लास्टिक में फंसता है कि ताकि ये पीछे ना आए, तो फाइनली हम सबको फंसा लेते हैं। देख सकते हो ये फंस गया है यहाँ। तो बाकी इसकी वो वायरिंग जो आती है डीपर डंडी से, चाबी स्विच सब इसी में है, तो सबको लगा लेते हैं एक एक करके। चलो यहाँ स्टीयरिंग के सर में फंसा ही दो। तो देख सकते हैं पहला लगेगा इसमें, और दूसरा है ये वाली स्विच, और तीसरा है चाबी वाली, चाबी से करंट आता है। तो देख सकते हो ये फाइनली यहाँ पे हो चुका है ओके, और इसको यहाँ लगाना है। इसे 10 नंबर का होता है यहाँ पे। फाइनली ये टाइट होगा इसी में है, लॉक है, तो फाइनली ये लॉक फंस गया है, और 10 नंबर ये टाइट होगा यहीं। देखिए तो हमने ये कर दिया यहाँ टाइट। फाइनली यहाँ का भी वायरिंग जो भी था हो चुका है कंप्लीट। बाकी एक वायरिंग जो है इसको हम बांध लेंगे, बाकी ये स्विच लाइटन की है कंटेनर की, बाकी एक वायरिंग जो है अच्छे से हम कंप्लीट करके बांध देंगे यहाँ जो फालतू वायरिंग है। ये पंजा भी खोला था इसका, तो फाइनली ये पंजा भी हमें लगाना है, तो पंजा भी हम लगा लेते हैं। देख सकते हैं पंजा में फंसा दिया है यहाँ, और 10 नंबर यहाँ लगेगा और 12 नंबर 2 वहाँ। फाइनली कर लेता है इसको कंप्लीट। दस नंबर कहाँ है? 10 नंबर का देख सकते हो, 10 नंबर यहाँ लगेगा एक,
कर लेते हैं टाइट अच्छे से। देख सकते हो पानी में टाइट करना है एकदम फुल। फाइनली हो चुका है यहाँ की भी कंप्लीट। और लगा देते हैं पंजा का ये वायरिंग। इससे पंजा का वायरिंग भी यहीं होता है, तो हमने पंजा का वायरिंग भी लगा दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ हम कर रहे हैं हेडलाइट का कंप्लीट वो वायरिंग। देख सकते हो यहाँ ये अपना इंडिकेटर का और पार्किंग का निकल गया है, और ये है हेडलाइट का लग रहा है, और ये साइड का फाइटर लाइट का है कनेक्शन। तो फाइनली यहाँ का भी कनेक्शन हो गया है। रह गया इस साइड का इंडिकेटर फिटिंग करना। देखिए तो ये इंडिकेटर का वायरिंग है जो यहाँ से आता है। देखिए फ्रेंड ये है अपना हेडलाइट होल्डर। तो फाइनली ये हेडलाइट में लगेगा, और ये इंडिकेटर और पार्किंग का तो आ गया ये बाहर। तो फाइनली देख सकते हो यहाँ लग रहा है हेडलाइट में। देख सकते हो यहाँ लग चुका है हेडलाइट में। तो इसका हो गया पूरा कंप्लीट, और ये इंडिकेटर रह गया दोनों तरफ का। देख सकते हो तो लगाने वाले हैं हम इसका वायरिंग इंडिकेटर का। देखिए हमने इसमें स्विच होता है तो इसमें वायरिंग हो जाता है। देखिए इसका भी वायरिंग निकल गया है, इसको भी लगा लेते हैं बढ़िया से। तो देखिए राइट साइड का इंडिकेटर है ये, तो इसका भी लगा हुआ है यहाँ केपलर। तो फाइनली इसमें लगा देते हैं। देखिए लगा दिए हैं यहाँ से। इंडिकेटर अब लगा देते हैं। देखिए यहाँ लॉक होता है, देख सकते हैं यहाँ, और ये लॉक में ही फंसेगा इंडिकेटर। देख सकते हैं यहाँ लॉक होता है, यहाँ पे लॉक, और ये लॉक में, और एक ऊपर लॉक, एक लिए लॉक। तो सब लॉक में हम फंसा लेते हैं। तो मैंने बताया देखिए एक लॉक, दो लॉक, और ये तीसरे, और इसके बाद 10 नंबर होता है नीचे। हम सब लगा के दिखाते हैं। अभी सारा लॉक फंसा लेते हैं अच्छे से। फाइनली लॉक फंस गया है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ एक 10 नंबर का होता है, देख सकते हो इंडिकेटर में। देखिए यहाँ भी लगा देते हैं। देख सकते हो चुका है टाइट इंडिकेटर पूरी तरीके से, एकदम ओके हो गया इंडिकेटर। तो अब फ्रेंड इसको हम पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हो पूरा हम कंप्लीट करके उसके बाद आप वीडियो बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये गाड़ी BS6 CNG सम्राट GS, फाइनली ये गाड़ी हो गई है रेडी। देख सकते हो ये गाड़ी। तो फाइनली मैं आपको चेक कराता हूँ जो इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम थी। जैसे करते थे चाबी ऑन, जैसे तो हो गया है चाबी ऑन, और गाड़ी कर देते हैं स्टार्ट। तो फाइनली देखो तो गाड़ी भी स्टार्ट हो चुका है। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम बताते हैं पहले। तो देख सकते हो अभी तो मीटर में लाइट आई रही है। तो हम इसका जब केबिन उठाते हैं ना, केबिन पलटेंगे ऊपर की तरफ, तो इसकी लाइट चली जाती थी, इसकी लाइट, और ये पार्किंग लाइट जलने लगती थी, सारी लाइट चलने लगती थी पार्किंग की। और कभी भी गाड़ी में चलते चलते मीटर की सारी लाइट चली जाती थी। ये गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम थी। और जब लाइट जाती थी तो कहीं भी लाइट नहीं आती थी, कहीं भी केबिन के अंदर कहीं लाइट नहीं आती थी।
तो हम बताने वाले हैं इसमें। एक बार केबिन उठा के चेक करा देता हूँ कि लाइट भी नहीं आ रही है और इसकी लाइट भी नहीं जा रही है। तो देखिए फ्रेंड, हम इसका केबिन उठा रहे हैं, देख सकते हैं। फाइनली हमने इसका केबिन उठा दिया है। तो देखिए इसका मीटर का लाइट भी नहीं गई है और ना ही तो इसकी साइड की लाइट जली है, देख सकते हो। तो पहला प्रॉब्लम जो था ये था, चलाने के बाद भी इसकी लाइट नहीं जाएगी और ना ही तो और कोई प्रॉब्लम होगा। तो बाकी और चेक करवा देता हूँ। इंडिकेटर लाइट, पार्किंग लाइट, हेडलाइट सारा ओके है। तो देख सकते हो फ्रेंड, इसका हम केबिन कर देते हैं डाउन। इसका केबिन यहाँ से डाउन होगा, नीचे कर लेते हैं केबिन पहले फ्रेंड इसका हम पार्किंग चला लेते हैं। तो देख सकते हो पार्किंग जल चुकी है, देख सकते हो साइड में पार्किंग सारे जल चुकी है। और इंडिकेटर भी जला लेता हूँ 4x4, देख सकते हो यहाँ से जलता है। ये डब्बा डंडी से यहाँ से ऊपर करने के बाद 4x4 जलेगा, देख सकते हो मीटर में करने लगा है शो। फाइनली हम सारा लाइट एक बार चेक कर लेते हैं। तो करते हैं यहाँ शुरू, देख सकते हो इंडिकेटर यहाँ जल रहा है, इंडिकेटर पार्किंग यहाँ भी जल रहा है और इस साइड भी इंडिकेटर पार्किंग जल रहा है, ये भी इंडिकेटर जल रहा है। बाकी सारी लाइट जल रही है साइडर की भी, देख सकते हो ये भी लाइट जल रही है। पीछे भी देख सकते हो इंडिकेटर पार्किंग दोनों जल रहा है, देख सकते हो इंडिकेटर पार्किंग, देख सकते हो सारा लाइट जल गया है इसका। फाइनली अब इसका हम हेडलाइट जला के चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसका हेडलाइट तो आगे से ही पता चल जाएगा, सब सामने हम जलाएंगे। तो फाइनली देखिए हम हेडलाइट भी जला लेते हैं, देख सकते हो हेडलाइट जल गया है। हम डिपर मार लेते हैं एक बार, देखिए डेम डिपर भी हो रहा है, देख सकते हो आगे इसी की लाइट जल रही, देखिए बंद कर दिया। अब करते हैं चालू, देख सकते हो लाइट जल रहा है। तो फाइनली फिर भी हम सामने से आपको दिखाएंगे लाइट इसका। बाकी इसका हम वाइपर भी चला देते हैं कि वाइपर का सिस्टम यहाँ से होता है, देखिए वाइपर भी चलेगा, वाइपर भी चल रहा है। फाइनली हम सारे बंद कर देते हैं एक बार। और इस गाड़ी में फ्रंट में बताऊं इसमें दिक्कत क्या थी। इसमें पहला नंबर तो टच होके इसकी वायरिंग जल गई थी, जो मैंने बताया था, बॉडी में टच होने की वजह से इसकी वायरिंग जली थी। और दूसरा इसका एक अर्थ का तार, जो वायरिंग की मेन अर्थ होती है, वो नहीं लग रही थी। तो ही इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, जो प्रॉब्लम शो हो रहा था गाड़ी के अंदर, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाना। फाइनली इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। ओके, मेरी तरफ से हो चुकी है गाड़ी, देख सकते हो हेडलाइट भी जल रहा है। तो देख सकते हो दोनों लाइट भी सही जल रही है, हेडलाइट भी इसकी। तो लो हाई करा के चेक कर लेते हैं, देख सकते हो लो हो गया, अब हाई कर, तो हाई भी हो रहा है। फाइनली एकदम ओके है, मेरी तरफ से हो चुकी है गाड़ी ये ओके, देख सकते हो BS6 और SML सम्राट GS। तो फाइनली हो चुकी है रेडी।